कोंडागांव सर्व आदिवासी समाज कोंडागांव द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में समाज के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भंगाराम सोढ़ी को ही वर्ष 2024 में पूरे जिले के आदिवासी समाज की सहमति से जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। समाज ने आरोप लगाया कि पनकू नेताम स्वयं को जिला अध्यक्ष बताकर समाज और शासन प्रशासन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में बताया गया कि पनकू नेताम द्वारा आदिवासी भवन को अपने नियंत्रण में लेने के उद्देश्य से धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई है, जिसका सर्व आदिवासी समाज विरोध करता है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां सामाजिक एकता को कमजोर करती हैं और भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं। समाज ने प्रशासन से मांग की है कि वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जाए तथा भ्रामक दावों पर रोक लगाई जाए ताकि समाज में शांति और एकता बनी रहे। जी, मेरा नाम ईश्वरलाल कोर्राम है। सर्व आदिवासी समाज का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ खरसगांव विकास खंड का, और साथ ही मैं लगातार 27 वर्षों से समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे समाज सेवा करने का बहुत शौक है, लेकिन मैं आज बड़े गंभीर विषय पर आज यहाँ पर बैठक रखा गया, जिसमें एक संगठन के लोग जो अपने आप को सर्व आदिवासी समाज का अध्यक्ष बताते हैं, वो इस भवन को हथियाने के लिए शासन प्रशासन के पास गुहार लगाए। ये हम बिल्कुल इस पर्व समाज से पारित किए हैं कि हमारा भंगाराम सोढ़ी काका 24/2/2024 को पुनः मनोनयन हुए। पहले भी 42-33 के अध्यक्ष रहे, अभी भी 42-33 के अध्यक्ष है, और बार बार शासन प्रशासन को और समाज को लज्जित करने का काम हमारे पनकूराम नेताम के द्वारा बार बार शासन प्रशासन को आवेदन दे करके लज्जित करने का प्रयास करते हैं। हम उसको सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि पनकूराम सोढ़ी भी अध्यक्ष के लिए दावा किया था, लेकिन उसके पक्ष में समर्थन नहीं मिलने के कारण सामाजिक सदन से उठ करके, सामाजिक मनोनयन प्रक्रिया से उठ के अपने आप यहाँ से निकल के चले गए, और आज बाहर शासन प्रशासन के पास दावा करते हैं कि मैं अपने आप में 42-30 का जिलाध्यक्ष हूँ। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। जिलाध्यक्ष हमारा भंगाराम सोढ़ी काका है, और इनके साथ हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि समाज, ये समाज का पूरे जिले का हमारा संपत्ति है और हमारा भवन है, सदन है। इतना न्याय मंच को हमारे कुछ समाज के ही व्यक्ति है, वो भी, उनके लिए भी दरवाजा खुला है। समाज में यदि वो नेतृत्व करना चाहता है तो हमारे बस्तर संभाग में पेशा कानून लागू है, ग्राम सभा लागू है, वन अधिकार कानून लागू है। उसके लिए आए और आगे बढ़े, हम उसका भी समर्थन करेंगे। फालतू का बेवजह विवाद समाज के बीच, समाज में लड़ाने का काम कतई ना करे। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, और कल वो धरना देने का हवाला दिए हुए हैं, उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम भंगाराम सोढ़ी काका सर्वे सर्व हमारा मनोनयन जिलाध्यक्ष है और जिलाध्यक्ष रहेंगे। हम इसका जो मनोनयन हुआ है, हाँ, वो कब से कब तक का उनका काल है? वैसे तो पहले भी हमारे भंगाराम सोढ़ी काका परंपरागत रूढ़िजन्य आदिवासी समाज से जुड़े हुए थे, और हमारे जिला छत्तीसगढ़ समाज के द्वारा एक सर्व आदिवासी समाज का एक पंजीयन हुआ, उसके भी पूरे नियमों का हम पालन करते हैं, क्योंकि हमारे राज्य में उन लोग नेतृत्व करते हैं तो उनका हम तो सम्मान करते हैं, उनके नियम निर्देशों, और उसी नियमावली के तहत इस भवन को भी मांग किए थे, उसी लेटर पेड भी किए थे। उस समय भी वह भंगाराम सोढ़ी काका मौजूद रहे, और उनके नेतृत्व में यह भवन, सम्मानीय कवासी लखमा मंत्री जी थे, उस समय यह भवन को स्वीकृति दिए और 2 करोड़ रुपए दिए, और इसका प्रयास हमारे भंगाराम सोढ़ी काका को सराहा जाता है, अरे पूरे समाज के जिला इकाई को सराहा जाता है। कल हम तो एक बिल्कुल हम यही विरोध करना चाह रहे हैं कि वो आए इस भवन में, उसके लिए भी दरवाजा खुला है। यहाँ आके हिसाब ले, यहाँ आके बैठे, सम्मान के साथ उनको भी हम पद देंगे, लेकिन वो बाहर शासन प्रशासन के पास जाके गिड़गिड़ा रहे, ये समाज के लिए न्याय उचित नहीं है। किस तरह से विरोध रहेगा? धरना का किस तरह से विरोध? हम तो धरना में शामिल नहीं होंगे। धरना का हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें 2-3 प्रकार के लेटर जारी किए हैं ज्वलंत मुद्दों पर, लेकिन उसमें कोई एजेंडा नहीं है। इस तरह का ज्वलंत मुद्दे क्या है उससे हमको पता नहीं है ना, और हम उसका समर्थन भी नहीं करते हैं। उसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, और ये समाज को कहीं ना कहीं भड़काने का काम करते हैं। वो स्वयं को अध्यक्ष बताते हैं, स्वयं को अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं। मैं इसलिए बोलना चाहूँ, जिस सदन में बैठकर सैकड़ों लोग उपस्थित थे, उस दिन भंगाराम सोढ़ी काका को 24/2/2024 को पुनः मनोनयन किया गया, और उसमें वो भी दावा किए थे कि मुझे भी अध्यक्ष पद दिया जाए, लेकिन उसके पक्ष में समर्थक नहीं होने के कारण प्रस्तावक भी नहीं थे। सदन को छोड़कर वो चले गए, और अपने आप को कब मनोनयन हुआ, कब नियुक्त हुए, वो हमको पता नहीं है समाज को। यह सभी
आदिवासी समाज के लोग उपस्थित, गोंड, मुरिया, हलमा, भत्रा, माड़िया और कंवर, जितने भी हमारे आदिवासी समाज के सभी लोग यहाँ बैठ के उसको मनोनीत किए हैं। हम भंगाराम सोडी काका को ही अध्यक्ष मानते हैं और इनके नेतृत्व में हम जिला का संचालन अच्छा ढंग से हो रहा है और शासन प्रशासन भी हमारी बात को सुन रहा है और आगे भी सुनेगा। चल प्रक्रिया वैसे हमारे समाज में 3 साल का रहता है और 3 साल के बाद पुनः उसको आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं सभा आयोजित करके। अभी 3 साल पूरा नहीं हुआ है। पहले भी रहे अध्यक्ष, अभी भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जी बताएंगे। मेरा नाम शिव कुमार पात्र है। मैं सर्व आदिवासी हलवा समाज का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा निवास ग्राम बड़े डोंगर है और मैं आप सबके सामने यह बताना चाह रहा हूँ कि दिनांक 24/2/2024 को हमारे सर्व आदिवासी भवन में जो जिलाध्यक्ष के लिए मनोनयन का कार्यक्रम रखा गया था, उस दिन हम सब ने मिलकर यहाँ पे कोंडागांव जिला में सर्व आदिवासी समाज के 12 समाज के सदस्य रहते हैं, 12 समाज के लोग रहते हैं। हम सब ने मिलकर श्री भंगाराम सोडी को जिलाध्यक्ष पद में सुशोभित किए हैं। यही मेरा कहना है। मैं हूं भंगाराम सोडी और यहाँ सर्व आदिवासी समाज का जिला अध्यक्ष हूं। देखिए, पनकुराम नेताम ने जिस ढंग से समाज को भ्रमित किया जा रहा है और समाज को दो पाड़ करने का और समाज में अशांति फैलाने का और यहाँ जिला प्रशासन को बदनामी करके हमारे सर्व आदिवासी समाज के बीच में फूट डालने का कार्य कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी समाज प्रमुख हैं, यहाँ 12-13 समाज प्रमुख होते हैं, वो सारे लोग का जो है मनसा मेरे ऊपर है और 24/2/2024 को पुनः दोबारा मनोनयन हुआ। उसमें भी हमारे समाज प्रमुख मेरे ऊपर ही प्रस्ताव और समर्थन की झड़ी लगने लगा और सभी समाज प्रमुखों के द्वारा मुझे पुनः मनोनयन करके अभी जो है लगभग 1.25 साल हो गया है और आने वाला समय माने 3-3 साल का मनोनयन होता है। अभी पनकुराम के द्वारा कल धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया है। ये अवैधानिक रूप से है। यहाँ प्रशासन को भी धमकी दे रहा है कि बार बार लेटर देने के बावजूद भी हमें भवन सौंपा नहीं जा रहा है। भाई किस बात की सौंपे भवन को? ये भवन तो हमारे सर्व आदिवासी समाज की है, मेरे व्यक्तिगत थोड़ी है, ये तो समाज की है। और वो किसके लिए मांग रहा है वो समाज, ये भवन को मैं समझ से परे है। और हम लोग जो 2019-20 में जब मनोनयन हुआ विश्रामपुरी में, उस समय भी मेरे को 3 साल के लिए बनाया गया था और पुनः फिर 24/2/2024 को फिर से प्रदेश प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में मनोनयन हुआ। यहाँ कई प्रकार का वो अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में भी पेश किया, लेकिन उसका एक भी समर्थक और प्रस्तावक नहीं मिले। वो पता नहीं उसको शर्म लगा होगा, वो निकल के बाहर आ गया और बाद में अपने आप को जिला अध्यक्ष घोषित कर रहा है। अब मैं आज जितने भी समाज प्रमुख हैं सभी से पूछा कि कितने लोग पनकू के मनोनयन में उपस्थित थे, एक भी नहीं थे। उसको जानते भी नहीं है कि वो कब अध्यक्ष बना और कैसे में अध्यक्ष अपने आप को बोल रहा है। ये समझ से परे है। इसीलिए मैं पूरे हमारे सर्व आदिवासी समाज के और कोंडागांव जिला के जितने भी समाज, हमारे विभिन्न 42 जनजाति हैं, सभी से अपील करता हूं कि इनके भ्रम में और समाज को अशांति फैलाने में न आए और समाज को सुव्यवस्थित करें, समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ें और शासन प्रशासन जब शासन की योजनाओं को क्रियान्वयन करती है उसमें सहयोग करें। ये ज़्यादा बेहतर होगा। जो कि पनकू के जैसा बोलता है कि 95% लोग विरोध किए, ये गलत है। 95-100% लोग उसको विरोध किए, जो कि कोई समर्थक तक नहीं मिला उसको। ये बहुत गंभीर विषय है। जी शुक्रिया।